हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर इफेक्टर के बारे में, ठीक है। और हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे। कौन कौन से थे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन के टिश्यूज़ थे उन्हीं टिश्यूज़ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनी होती थी। तो डिटेल में दोनों को हम अलग अलग करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी हमारी बॉडी के अंदर सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मेन सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? हमारे ब्रेन से आते हैं, वही कोऑर्डिनेट करता है। ये हाईली फोल्डेड भी होता है। टू अकोमोडेट लार्ज सरफेस इन लेस एरिया। यानी कि हमें पता है अगर कोई चीज़ हाईली फोल्डेड है तो वो क्या इंक्रीज़ करती है? हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगी। तो क्योंकि वहाँ का एरिया क्या है? कम है। तो उस कम एरिया में ज़्यादा स्पेस सरफेस हो सके ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या हो सके? स्टोर हो सके। इसीलिए वो क्या होता है? हाईली फोल्डेड होता है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? मेनिंजेस। सबसे पहले तो जो हमारा स्कल है, स्किन है, उसके बाद जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर आपका ब्रेन रखा होता है, तो ब्रेन बॉक्स को हम क्या कह देते हैं? स्पेशल टर्म दी जाती है, उसे हम कहते हैं क्रेनियम। और फिर उसके बाद आपकी आती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। अब एक बार मैं आपको डिफरेंट लेयर जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये देखो, हमारा सबसे पहले ऊपर बोन प्रेजेंट है। बोन के बाद हमारी बोन कह दो या ब्रेन बॉक्स कह दो, क्रेनियम कह दो, ठीक है। उसके बाद हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। फर्स्ट वाली हमारी होती है ड्यूरामीटर, सेकंड होती है हमारी आर्कनोइड और थर्ड होती है हमारी पायामीटर। कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारी? मेनिंजेस, ड्यूरामीटर, फिर हमारी होती है आर्कनोइड, फिर हमारी होती है पायामीटर। जो हमारी आर्कनोइड मेटर होती है उसके बीच में ये जो मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जो हमारी आर्कनोइड मेटर होती है उसके बीच, वो वाली लेयर के बीच में हमारे प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जाता है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, तो इसमें आप कह दोगे कि इसे हम कह देते हैं CSF। और ये किसके लिए यूज़ होता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सपोज़ करो कि आपके हेड पे अचानक से कुछ गिर जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो एकदम से आपका ब्रेन डायरेक्टली डैमेज नहीं होना चाहिए, ब्रेन के अंदर कोई इंजरी ना हो। वो जो शॉक है, वो एकदम से झटका जो हमारे ब्रेन को लगा है, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, या हमारे जो ये क्रेनियम है, ड्यूरामेटर है, ये लेयर्स क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन काम हम क्या याद रखेंगे कि शॉक एब्जॉर्बर या मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करता है? एक्ट करता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फिर जो हमारे ये जो 3 पार्ट हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अभी बस आपको एक बार पार्ट बता रही हूँ, फिर उसके बाद इनके इंडिविजुअल फंक्शंस बताएंगे। जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना, वो फर्दर डिवाइडेड होता है सेरिब्रम में। सेरिब्रम में, और सेरिब्रम क्या है? आपका लार्जेस्ट पार्ट होगा ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। तो आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए और याद भी। और हाइपोथैलेमस में, मिड ब्रेन के ऐसे सच कोई पार्ट्स नहीं है। फिर आपके हिंड ब्रेन के पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेरिबेलम। अब ये याद रखना आप, जो फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन में हमारा क्या प्रेजेंट था? सेरिब्रम। और हिंड ब्रेन में हमारा क्या आ जाता है? सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स। यानी ये 3 पार्ट किसके अंडर स्टडी करेंगे हम लोग? हिंड ब्रेन के अंडर। तो एक बार हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ये जो पार्ट्स हमने लिखे हैं, देखो, ये जो आपका फ्रंट ऊपर की साइड आपको विजिबल हो रहा है, ये आपका क्या प्रेजेंट है? फोर ब्रेन। फिर उसके बाद इधर आपका आ रहा है नीचे की साइड मिड ब्रेन, और इधर छोटा सा ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, वो क्या है? आपका हिंड ब्रेन। आपके हिंड ब्रेन के मैंने कौन से पार्ट बताए? पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। फिर यहीं से ये नीचे की साइड, ये जो टिश्यूज़ से ये येलो आपको जो टिश्यू दिख रहा है नीचे, यहीं से क्या ओरिजिनेट हो रही है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है आगे जाके। तो ह्यूमन ब्रेन में हम सबसे पहले कर लेते हैं हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट। हेडिंग लिखेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम में हमारा आता है, देखो, जो आपका सेरिब्रम है वो क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट बताओ ह्यूमन ब्रेन का, तो आप क्या कह दोगे? सेरिब्रम। तो इसमें हम लिख देते हैं लार्जेस्ट पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन।
अब ये कौन कौन से एक्शंस कंट्रोल करता है आपका, जो भी आपकी मेमोरी हो गई, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी थिंकिंग, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, कि कैसे माइंडसेट है आपका, थिंकिंग, या विजुअल इंटरप्रिटेशन, विजुअल इंटरप्रिटेशन, ये सब आपका कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी में क्या आ गया कि आपकी जो कैपेसिटी है कोई भी चीज़ को याद करने की, वो किस में आएगी, मेमोरी में। इंटेलिजेंस, कि आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं। थिंकिंग, कैसे आप सोच पा रहे हैं। और विजुअल इंटरप्रिटेशन में आ जाता है कि आप किसी की पिक्चर देख के फिर आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, या आपका ब्रेन क्या एनालाइज कर पा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या जो भी है। तो ये सारे के सारे आपके कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसमें लिखेंगे इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन ये क्या रिसीव करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। हमने पिछली क्लास में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के बारे में पढ़ा था। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका ब्रेन क्या इंटरप्रेट कर रहा है या क्या सिग्नल देगा, वो कौन लेके जाएगा वापस ऑर्गन्स के पास, आपके मोटर न्यूरॉन्स। तो इसमें लिखा है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सेंस न्यूरॉन आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो किसके पास लेके आएंगे, आपके सेरिब्रम के पास। और ये क्या कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस। जो आपका थैलेमस होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है आपके सेरिब्रम को और आपके हाइपोथैलेमस को। इसमें लिखेंगे कनेक्ट्स, कैसे याद रखोगे इसको, कनेक्ट्स सेरिब्रम आपके सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस को क्या करता है, कंट्रोल, कनेक्ट करता है, सॉरी। ठीक है, ये आपके मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी इट इज अबाव मिड ब्रेन allowing for nerve fiber connections to cerebral cortex in all direction।
यानी कि ये मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जिससे क्या करता है अलाउ, ये नर्व फाइबर कनेक्शंस को अलाउ करेगा टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ताकि सारे डायरेक्शंस में इंफॉर्मेशन क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए, जो आपके पीछे हमने डिस्कस किए थे ना अभी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, तो उनको मेन कंट्रोल करता कौन है, आपका थैलेमस। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस। आपके हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम को किसने कनेक्ट किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। कनेक्शन में कौन हेल्प करता है ये आप मुझे बताओगे। जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपके सारे जो हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, टेम्परेचर हो गया, इन सबको आपको कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यानी इसमें हम लिख सकते हैं इट हैज़ अ कंट्रोल सेंटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा। तो इसको ऐसे याद रख लेना बेटा, एच है, एच से हंगर से याद रखना, भूख, भूख के साथ अपने आप आपको प्यास और टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। यानी हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, आपकी हंगर, थर्स्ट और बॉडी का टेम्परेचर। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर। जो भी आपकी लिबिडो एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स में, जितनी भी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ या बिहेवियर होता है वो भी आपका कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यानी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ sexual behavior, emotions, etc. ये सब आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि आपके मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का हमने अभी किया था कि उसका एज सच कुछ वो नहीं है ना, उसके कोई पार्ट्स हैं। हम लोग अब करेंगे, हमारे पास है हिंड ब्रेन। अब देखो हिंड ब्रेन के भी कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे। क्या क्या थे, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स। तो हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा हिंड ब्रेन में सेरिबेलम पार्ट है, वो क्या कंट्रोल करता है, आपका कोऑर्डिनेट करता है मोटर फंक्शंस को, कोऑर्डिनेट मोटर फंक्शंस।
आप कैसे बैठते हो। जैसे कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, झुक के बैठने की, सीधा नहीं बैठते। आपको कहा जाता है ना कि अटेंशन के लिए हमेशा, जैसे क्लास में आप अटेंटिव होकर बैठो तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड या आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन को सीधा करके बैठो। वो क्यों कहा जाता है, ताकि आपका जो हिंड ब्रेन वाला पार्ट है वो एक्टिव रहे। तो जो भी आपका पोस्चर और बैलेंस होता है बॉडी का, वो किसकी वजह से मेंटेन होता है, आपके हिंड ब्रेन की वजह से। यानी कि इट कंट्रोल्स posture and balance. Controls the precision of वॉलेंट्री एक्शन। जो भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस होने वाले होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिबेलम वाला पोर्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेड्यूला ओब्लोंगेटा, या आप इसको सिर्फ लिख सकते हो मेड्यूला। जो आपका मेड्यूला होता है वो ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। ये देखो, अभी हमने फोटो में दिखाया था ना आपको, यानी ब्रेन का जो बेस है वहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपका मेड्यूला ओब्लोंगेटा, बिल्कुल ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। तो हम इसमें लिख सकते हैं लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड कॉन्टिन्यूज इनटू, कहाँ कॉन्टिन्यू कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, क्या क्या कंट्रोल करता है हमारा, जो हमारा सेरिबेलम था वो क्या कंट्रोल कर रहा था, वॉलेंट्री फंक्शंस। ये क्या कंट्रोल करता है, डिफरेंट इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि आपकी ब्रीदिंग हो गई, आपके हार्ट बीट हो गई। क्या आप लोग अपनी हार्ट बीट कंट्रोल में कर सकते हो, नहीं ना, क्योंकि हार्ट तो बीट करेगा अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका मन कि आप हार्ट बीट को रोक के बैठ गए एंड देन यू स्टार्ट बीटिंग योर हार्ट। आपका डाइजेशन, ये सब किस में आ जाता है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाता है। ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग। यानी कि मेड्यूला के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका मेड्यूला रीजन। अब इनवॉलेंट्री फंक्शंस के या एक्शंस के कुछ एक आधे आप एग्जांपल याद रख लेना, जैसे ब्रीदिंग हो गई, आपकी हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका मेड्यूला वाला रीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोन्स। देखो, जो पोन्स है ये किसका पार्ट है, आपके हिंड ब्रेन का। कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ आपका मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट है ना, उसी के पास में, यानी नियर मेडुला ओब्लोंगेटा। ये देखो, यहाँ आपका मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसके जस्ट पास में कौन सा प्रेजेंट है, आपका पोन्स। लोकेटेड नियर, इसमें हम लिख देंगे लोकेटेड नियर मेडुला। ठीक है, ये क्या क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में बिटवीन लोअर सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड।
क्या क्या रेगुलेट किया इसने आपका? रेगुलेट रेस्पिरेशन, एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड एंड cerebrum and midbrain also. And midbrain, जो आपकी स्लीप साइकिल होती है, कितने बजे आप सो रहे हो, कैसे आप उठ रहे हो। जैसे कई लोगों को रात को जल्दी से नींद नहीं आती, वो क्यों नहीं आ पा रही होती? क्योंकि उनका पोन्स एरिया क्या है, ज़्यादा एक्टिव हो रखा होता है, तो उसकी वजह से वो गड़बड़ होती है आपकी। यानी क्या रेगुलेट करता है? आपका स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल आपका कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका पोन्स रीजन। अब इसमें हमारे ब्रेन की हेल्प से आपके जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उनमें एक्शन होता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नलिंग देता है। तो आपकी हेडिंग आती है कि हाउ डज़ द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। तो इसका आपको फ्लो चार्ट याद रखना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। याद तो क्या ही रखना है, आपको बस समझना ही है, क्योंकि कैसे सिग्नलिंग हो रही है, मोटर न्यूरॉन ला रहे हैं, सिग्नल न्यूरॉन लेके जा रहे हैं, ये आपको पता ही है कि अगर ऑर्गन से ब्रेन के पास ले जाएंगे तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वहाँ से लेके आएंगे तो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। हाउ डज़ द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। देखो, सबसे पहले स्टिमुलस मिला आपको, आपने कुछ भी देखा, सपोज करो अपनी आँख से देखा, आई से देखा, यानी कौन सा सेंस ऑर्गन हो गया आपका? आई। इसमें रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट होगा बताओ, कमेंट करो जल्दी। आई में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो आपका स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या बताया था मैंने, जो सेंस करने में हेल्प करेगा। तो स्टिमुलस मिला, आई ने देखा, यानी रिसेप्टर ऑर्गन क्या है? आई है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे आपके? फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पे अब आपका सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जानी है ब्रेन के पास, तो यहाँ क्या होंगे? आपके सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है आपके? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ आपका क्या प्रेजेंट है? ब्रेन। ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्होंने क्या किया? इंफॉर्मेशन लेके आए आपके ब्रेन के पास। ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को क्या किया? इंटरप्रेट किया और कहाँ पहुँचाया। अब ब्रेन भी तो कोई कमांड देगा ना कि क्या करना है अब आगे। ब्रेन ने जो भी इस रिसेप्टर से एनालाइज किया कि सपोज कोई भी डेंजर दिखा आपके आइज़ को, आइज़ से आपको पता चला फोटो रिसेप्टर्स थे, तो आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया उसको और किसके पास भेज दिया? आपके मोटर न्यूरॉन्स के पास। ब्रेन ने उसके क्या की? प्रोसेसिंग की। सेंसरी न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको किसके पास भेज दिया? आपके मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन से फिर आपके सिग्नल कहाँ जाता है? इफेक्टर के पास।
हमने जब इफ़ेक्टर किया था ना, उस टाइम मैं स्पेशली आपको बताया था कि इफ़ेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, आपका मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आता है। और इफ़ेक्टर के पास जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो आपने उसको क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ भी हो सकता है कि जैसे इफेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन आई, लेग्स के पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि आँख ने देखा उसकी तरफ कुत्ता आ रहा है भागते हुए भौंकते हुए, तो उसने सेंसरी न्यूरॉन से जाके ब्रेन के पास सिग्नल दिया कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो ब्रेन ने जल्दी से इंटरप्रेट किया सिचुएशन को कि ये तो डेंजर वाली सिचुएशन है, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल भेज दिया इफेक्टर ऑर्गन के पास और क्या कहा, रिस्पॉन्स करो कि इमीडिएटली वहाँ से भागना शुरू कर दो। तो इस तरीके से हमारा नर्वस टिश्यू क्या करता है, एक्शन लेता है। तो आपको अब सारे स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, ब्रेन कैसे कोऑर्डिनेट करवाता है, कैसे सिग्नल भेजता है और कैसे इफेक्टर उसको रिसीव कर रहा है और फिर रिस्पॉन्स हो रहा है। आई होप जो हमने फर्स्ट क्लास में समझा था, जहाँ से अपने लेक्चर की शुरुआत की थी, वो सारी बेसिक टर्म्स अब डेफिनेशंस के साथ आप सबको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम फिर कल करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और फिर हमारे हॉर्मोन्स के बारे में। तब तक इसी को रिवाइज़ करो और अपने मॉड्यूल से इस चैप्टर को रीडिंग ले लेना। थैंक यू।